वेलकम टू एजी केमिस्ट्री। जो दूध हम बाहर से खरीदते हैं उसमें कहीं मिलावट तो नहीं है? वो दूध ताज़ा है या 1-2 दिन पुराना है, कैसे पता करेंगे? तो आओ पता लगाते हैं। इससे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानते हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मिल्क, यानी कि दूध की गुणवत्ता का परीक्षण करना। दूध की गुणवत्ता परीक्षण दूध की शुद्धता जानने के लिए किया जाता है, जो कि दूध व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये गुणवत्ता परीक्षण 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला है दूध उत्पादन स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण और दूसरा होता है संसाधन स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण। हम सबसे पहला देखते हैं दूध उत्पादन पर गुणवत्ता परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। संक्रामक रोग या थनैला रोगों से ग्रसित पशुओं को अलग कर लिया जाता है। थनैला रोग में पशुओं को क्या होते हैं, पशुओं के जो थन होते हैं वो अधिक तापमान हो जाता है उनका, और उनके थनों के अंदर सूजन आ जाती है। इस प्रकार के रोगग्रस्त पशुओं के दूध का उपयोग नहीं किया जाता है। और दूसरा है ताजे दूध का COB टेस्ट किया जाता है, जिससे दूध में खीस मिलावट का पता लगाया जा सकता है। COB टेस्ट क्या है? क्लोट ऑन बॉइलिंग, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। अगर दूध के अंदर खीस की मिलावट है तो दूध तुरंत ही फट जाता है। यह है दूध उत्पादन स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण। और अगला हम पढ़ेंगे संसाधन स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण। इसके अंदर क्या होता है, दूध डेयरी पर दूध को संसाधित करने से पहले उसकी शुद्धता व ताजेपन की जांच करने के लिए कुछ परीक्षण करते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ताजे दूध की अम्लता 0.12 से 0.16 होती है, लेकिन जीवाणुओं द्वारा इनकी अम्लता बढ़ जाती है। किसी दूध के अंदर जीवाणु की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसकी अम्लता भी बढ़ जाएगी, जो कि 0.32 से या फिर इससे भी अधिक इसकी अम्लता हो सकती है। यह परीक्षण दूध में अम्लता या खीस की मिलावट का पता लगाने के लिए करते हैं। इस परीक्षण को करने के लिए एक परखनली लेते हैं। उस परखनली में अंदर क्या करते हैं, हम 20 ml दूध लेकर उसको गर्म करते हैं। अगर दूध फटता है तो इसका मतलब यह होता है कि दूध खराब है या दूध में खीस मिला हुआ है। हम ऐसे दूध को अलग कर देते हैं। ये संसाधन स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण था। अब जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है दूध में अम्लता परीक्षण। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि दूध के ताजेपन के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दूध के ताजेपन के लिए अम्लता परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्रकार की हेडिंग डाल लो, दूध में अम्लता परीक्षण। दूध के ताजेपन के लिए यह परीक्षण किया जाता है। और जो दूध में अम्लता होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक अम्लता। प्राकृतिक अम्लता किस प्रकार से होती है? दूध की प्राकृतिक अम्लता दूध में उपस्थित फास्फेट, साइट्रेट लवण, कैसीन, एल्ब्यूमिन और CO2 के कारण होती है। ताजे दूध में यह अम्लता 0.12 से 0.14% तक होती है। प्राकृतिक अम्लता के बाद हम बात करेंगे विकसित अम्लता की। दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज के किण्वन द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, यानी इस प्रकार से भी इसके अंदर अम्ल उत्पन्न हो जाता है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि दूध के अंदर अम्लता ज्ञात कैसे होती है। यानी दूध के अंदर अम्लता होनी कितनी चाहिए? प्राकृतिक रूप से 0.12 से 0.14% तक होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो वो दूध खराब माना जाएगा। अब दूध को ताजेपन का परीक्षण के लिए हम अम्लता परीक्षण ज्ञात करेंगे, वो किस प्रकार से होती है, इसकी विधि क्या है, इसको हम संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले परीक्षण में अंदर काम आने वाले उपकरण, परीक्षण में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं, जैसे ब्यूरेट, पीपेट, बीकर, पार्सलिन की प्याली आदि को आशुद्ध या शुद्ध जल से हम धो लेते हैं। ये क्या कहते हैं, कांच से बने एक प्रकार के पात्र होते हैं। इसके बाद
ब्यूरेट में हम क्या करेंगे, N/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड भरकर इसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। हमने ब्यूकर में क्या किया, N/9 सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा, उसका पाठ्यांक नोट कर लिया ब्यूरेट का। इसके बाद पिपेट की सहायता से हम 10 ml दूध को पोर्सिलेन प्याली या बिकर में डालते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, 1 ml फिनोप्थेलिन सूचक को दूध में डालकर अच्छी तरीके से हिलाएंगे। ध्यान रखना, जो हमने बिकर के अंदर दूध लिया है उसके अंदर हम 1 ml फिनोप्थेलिक सूचक को डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको हिलाएंगे। अब ब्यूरेट के नोजल के नीचे इसको रख दिया, किसको, अब हम क्या करेंगे, जो बिकर लिया था जिसके अंदर दूध था उसको ब्यूरेट के नोजल के नीचे रखेंगे और बूंद बूंद करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन को दूध में डालते जाएंगे और तब तक डालते जाएंगे जब दूध का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। जैसे ही दूध का हल्का गुलाबी रंग स्थायी होता है तो हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना बंद कर देंगे और उसका पाठ्यांक नोट कर लेंगे। यानी पहले हमने क्या किया, ब्यूरेट का पाठ्यांक नोट किया और इसमें तब तक बूंद बूंद डालते रहे तब तक इसका दूध का रंग गुलाबी न हो गया, और उसके बाद में हम इसको पाठ्यांक इसका दोबारा नोट कर लिया। इसको हम दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ब्यूरेट, पिपेट, बिकर और ये सारे थे इसको हमने अशुद्ध जल से धोया। धोने के बाद हमने इसको क्या किया, ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड भरकर ब्यूरेट का पाठ्यांक नोट किया। इसके बाद हमने क्या किया, पिपेट की सहायता से 10 ml दूध को बिकर में डाला और इसके बाद में क्या करेंगे, जो बिकर में दूध था उसमें हम 1 ml फिनोप्थेलिन सूचक डालेंगे और अच्छी तरीके से उस दूध को हिलाएंगे। इसके बाद में ब्यूरेट के नोजल के नीचे हम इसको रख देंगे और बूंद बूंद करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डालते रहेंगे। तब तक डालेंगे इसके अंदर, तब तक डालेंगे जब तक इसका रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। और जैसा ही इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है हम पाठ्यांक नोट कर लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डालना बंद कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पाठ्यांक नोट हुआ है उसका हमें किस प्रकार से उपयोग करना है। ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रथम पाठ्यांक को द्वितीय पाठ्यांक में से घटाने पर उपयोग में आने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्ञात हो जाती है और इसे हम तब तक दोहराते हैं जब तक एक समान पाठ्यांक न प्राप्त हो जाए। कैसे, इसको सारणी से समझते हैं। देखो, जैसे हमने दूध का नमूना लिया, पहले नमूना हमने ए नाम दे दिया, उसमें हमने दूध की मात्रा कितनी ली है, 10 ml। यानी जो बिकर में हमने पिपेट की सहायता से डाला था उस दूध की मात्रा है 10 ml। इसके बाद में दूध के अंदर हमने जो अन्य उच्च डाला था उसकी मात्रा, ब्यूरेट में जो हमने अन्य उच्च डाला था उसकी प्राथमिक जो उसका मान है वो कितना था और अंतिम मान कितना था जिस पर रंग गुलाबी हो गया था, उसको देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये संख्या है उसको आपको यहाँ पे लिखनी है और ये संख्या है वो यहाँ पे लिखनी है। ये गलती से यहाँ पे लिखा गया, बाकी ये जो 11.7, 13.3, 14.9 है, ये संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है ये। और इस साइड वाली जो ये संख्या है 10, ये इसको यहाँ पे लिखनी है। 11.7 और 13.3 को यहाँ पे लिखना है आपको। अब देखो, जो हमने पाठ्यांक नोट लिया था, यानी ये प्राथमिक ब्यूरेट का पाठ्यांक हो गया और अंतिम क्या था, 10। तो अगर हम प्राथमिक को अंतिम में पाठ्यांक से घटाएंगे, जो मान आएगा वो प्रयुक्त अन्योज का, यानी काम में आया गया अन्योज की मात्रा यहाँ पे आ जाएगी। और इसको हमने 2-3 बार दोहराया, दूध की मात्रा समान रहेगी। और हमने बार बार क्या किया, प्राथमिक जो ब्यूरेट का मान था उसको अंतिम ब्यूरेट का पाठ्यांक मान से हमने घटाया, तो हमारे पास में 2 एक समान अन्योज की मात्रा आ गई थी, 1.6 और 1.6, 2 एक समान आ गया था, तो हमने इसको ले लिया। इसका किस प्रकार से उपयोग करना हम आगे देखते हैं। अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे एक सूत्र लिख रखा है कि अम्लता प्रतिशत बराबर अन्योज की प्रयुक्त मात्रा। अन्योज की प्रयुक्त मात्रा हमने वहाँ पे देखी थी 1.6% थी। आगे इसके हैं इंटू 0.01 इंटू 100
बट्टे दूध की मात्रा, और दूध की मात्रा भी हमें पता है कितनी थी, 10 ml थी। अब हम देखते हैं आगे, ये तो है अन्य की मात्रा जो हमने काम में ली थी, 0.01 × 100 बट्टे दूध की मात्रा कितनी थी, 10 ml। इसको हल करने के बाद में जो अम्लता प्रतिशत आया वो आया 0.16। और हम देखते हैं कि ताज़ा दूध का जो अम्लता प्रतिशत होता है वो होता है 0.12 से 0.14, या फिर कभी कभी इतना भी बोल सकते हैं कि 0.16 लगभग ये मान। अगर इतना मान आता है तो दूध ताज़ा माना जाता है, लेकिन अगर इससे अधिक अम्लता आती है तो वो दूध खराब दूध माना जाएगा या उसमें खीस मिलावट माना जाएगा। इसका परिणाम क्या है कि दिए गए दूध के नमूने में अम्लता प्रतिशत 0.16 है, अर्थात दूध क्या है, ताज़ा है। हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने के अंदर कुछ सावधानी भी है, जैसे कि जिन स्थान पर गंदगी हो वहाँ पर यह परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि CO2 अगर दूध में प्रवेश करता है तो अम्लता क्या होती है, बढ़ जाती है और दूध खराब हो जाता है। अगला है, दूध में जब अनयोच डालते हैं तो हमेशा एक एक बूंद करके ही डालना चाहिए, एक साथ नहीं डालना चाहिए। और अगला है कि हल्का गुलाबी रंग कुछ ही सेकंड तक स्थिर रहता है, इसलिए ज्यों ही गुलाबी रंग आता है तो हमें उदासीनीकरण की क्रिया पूर्ण हो चुकी है ऐसा मानना चाहिए, और उसका जो पाठ्यांक होता है गुलाबी रंग आते ही हमें नोट कर लेना चाहिए। तो आज हमने दूध के ताजेपन का परीक्षण किया है। हमेशा ध्यान रखना, दूध का ताजेपन का परीक्षण करने के लिए अम्लता परीक्षण ही काम आता है। और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।